नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी छतरपुर की, जहां कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य का कमीशन खोरी का ऑडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां दिनेश सहारा फाउंडेशन द्वारा ग्रीन गोल्ड डे आयोजित किया गया। छतरपुर में कन्या विधि महाविद्यालय में कथित धांधली के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हो गई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और महाविद्यालय की छात्राओं ने प्राचार्य एचडी अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्राचार्य का कमीशन लेने से संबंधित एक ऑडियो वायरल हुआ है और कॉलेज में कई अन्य अनियमितताएं भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शासन प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन आगे किया जाएगा। आज किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आपने कल एक ऑडियो वायरल हुई है, आपने सुना होगा कि 4 लाख का जो ये गेट बना है कन्या पीजी महाविद्यालय का, आपने देखा होगा इसमें 4 लाख का गेट है। लगता है कि आपका 4 लाख का गेट है ये, इसमें भी ये 10% कमीशन मंगा रहे हैं। और देखिए इसमें तो इनको पेड़ बनना है। अब देखिए इनको जो अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी आए थे, इनको जन भागीदारी अध्यक्ष से कोटा से इनने 16,000 रुपये लिया। क्या ये 16,000 रुपये उनकी व्यवस्थाओं को क्यों लेंगे? ये तो स्टूडेंट का पैसा ना जन भागीदारी अध्यक्ष का, तो ये वहाँ क्यों दिया पैसा? आप बताइए। तीसरी बात ये है कि इनने समस्त जिले से, जितने भी जिले हैं छतरपुर जिले में जिनके इनके प्रभाव आते हैं, इनने 10 महाविद्यालयों से 3,000 रुपये लिया है। अब बताइए 30,000 रुपये तो ये हुआ और 16,000 रुपये वो 46,000 रुपये ये हुआ। किस नाम से? सिर्फ मंत्री जी आ रहे हैं। क्या मंत्री जी के लिए 46 रुपये चाहिएगा? 46,000 रुपये एक दिन के लिए चाहिए क्या? मैं पूछता हूँ मंत्री जी से कि आपको 46,000 रुपये का एक दिन पड़ता है क्या? आप मुझे बता दीजिए। और आप देखते हैं इस गेट में 10 ऐसे भ्रष्टाचार प्रिंसिपल को क्या ये शोभा देता है क्या? और देखिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्कूलों में गर्ल्स कॉमन रूम और सैनिटरी पैड होने चाहिए। ये वो गर्ल्स पीजी विद्यालय है, कन्या महाविद्यालय, क्या यहाँ पे है क्या? बताइए। आप किसी बहनों से पूछिए, यहाँ नहीं है। ये बना किस लिए? कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ, लड़के आवारागर्दी करके चले जाते हैं, क्या इन पे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बस ये है कि जब प्रचार डरते हैं तो पुलिस स्वाएं करते हैं। पुलिस से झड़प हुई आप लोग? पुलिस से बिल्कुल झड़प हुई, क्योंकि पुलिस सोचते हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हम गलत कर रहे हैं, उनके विरोध करके हम बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोग 2 हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं। इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, इस गेट पे जो 4 लाख का निर्माण हुआ है, उस पूरे निर्माण की प्रक्रिया में पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं, जितने लोग भी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए एवं FIR दर्ज करनी चाहिए। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर में उद्योगपति और परोपकारी डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपना जन्मदिन ग्रीन गोल्ड डे के रूप में मनाते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण, भक्ति और सामुदायिक सेवा को समर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पितृ पर्वत पर भव्य वृक्षारोपण अभियान से हुई, जहां स्वयंसेवकों, परिवारों और प्रकृति प्रेमियों ने मिलकर 1000 से अधिक पौधे लगाकर हरित भविष्य का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉक्टर सहारा ने गौ सेवा कर सतत विकास, पारिस्थितिक संतुलन और सनातन मूल्यों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। सेवा गतिविधियों में सुरेश सहारा, नितेश सहारा, मनीष सहारा सहित परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल रहे। शाम को आयोजित ग्रीन गोल्ड वॉकथॉन में शहर के युवाओं, परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों ने 3 किलोमीटर की पदयात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण जागरूकता और स्वच्छ भविष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। इस दौरान पर्यावरण और समाज सेवा में योगदान देने वाले रंजन नेगी, सुरेश MD, प्रियंशु कुमार, सुधींद्र मोहन शर्मा, डॉक्टर जगदीश यादव और पुनीत पांडे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन वॉक टू हील सिंग टू फील थीम पर आधारित भजन क्लबिंग सत्र के साथ हुआ। सर, दिनेश सहारा फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर ग्रीन गोल्ड डे का आयोजन किया जा रहा है। तमाम आयोजन इसके अंतर्गत हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन के लिए? देखिए, दिनेश सहारा फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट बर्थडे के लिए सस्टेनेबिलिटी, और उसके अंदर हम पूरे देश के अंदर प्रचार करते हैं कि भाई वृक्षारोपण करिए। और इसलिए जो मेरा बर्थडे है, 22 फरवरी को मेरा बर्थडे है, उसको मैं बर्थडे नहीं बनाता हूँ, मैं ग्रीन गोल्ड डे बनाता हूँ। ग्रीन का मतलब प्रकृति, गोल्ड मीन वैल्यू। तो वृक्ष से अच्छी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, अपने आज के लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए, आज के भविष्य फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ग्रीन गोल्ड डे सेलिब्रेशन इज कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और प्रकृति का ध्यान रखें। प्रकृति में ईश्वर है और हम चाहते हैं कि उसकी रक्षा करें। आज सुबह आपने वृक्षारोपण किया, कहाँ पर? इंदौर में किस जगह आपने? 2000 पर्वत जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे हमने 2000 वृक्ष बच्चों के साथ और इंदौर की जनता के साथ लगाए। यही उद्देश्य था कि सब लोग सामूहिक मिलके अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इसका प्रचार करें।
आज आपके माध्यम से यहाँ पर एक भजन संध्या का आयोजन हो रहा है, साथ ही फाग उत्सव भी मनाया जाने वाला है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धर्म को भी आप साथ में लेकर चलते हैं? हाँ, मैं विचारूँ कि जो वसुधैव कुटुंबकम है, हम सब एक ही सत्ता, हमारी प्रकृति में हम एक ही सत्ता से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम एक ही परिवार है और वो उस परिवार भाव से सनातन जो फीलिंग है और वसुधैव कुटुंब का जो भाव है हमारा, वो यदि हम सब लोग जीवन में अपनाएंगे तो फिर हमारे में एकता प्रेम होगा और ये जो विश्व में अशांति चल रही है, समाज में जो अशांति चल रही है, पूर्ण होगी। दिनेश सहारा फाउंडेशन युवाओं को बड़ी संख्या में अपने साथ लेके चल रहा है वृक्षारोपण के इस पुनीत कार्य में। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, पर्यावरण संरक्षण में आप किस तरह से उसका नंबर? आज हमने संकल्प लिया सब बच्चों के साथ में कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, यस, ये सब लोग के अंदर प्रचार, और अभी वॉकेथॉन जो करेंगे वही करेंगे कि भैया क्लीन तो हो, आप में सजगता है, आप में संकल्प है, तो आप उसको ग्रीन सिटी बनाइए। आपका परिचय? वृक्षारोपण की शुरुआत किस तरह हुई थी और आज किस मुकाम पर है? ये वृक्षारोपण की 2012 के अंदर हुई थी और ये आज इसमें हम करीब 15 लाख से ऊपर हमने इसमें पौधे लगाए हैं और लोगों को प्रचार किया है और एनजीओ के साथ काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन काम करते हैं और हमारी फाउंडेशन करती है काम। आपका परिचय दीजिए सर। मैं दिनेश शाह हूँ और मैं इस दिनेश शाह फाउंडेशन के चेयरमैन हूँ। थैंक यू। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।